जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th में पढ़ते हैं। 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी के मोस्ट गेसिंग किया हुआ सारा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? हाँ, मोहन राकेश की कमलेश्वर की प्रेमचंद की नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए 20 के दांत कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? कासू के पिता, कि मदन के पिता, कि रजनी के पिता, कि सोफर के पिता। देखिए गिरधर लाल है जो मदन के पिता। प्रश्न में चलिए प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 3, कि 1, कि 2, कि 4। देखिए मदन ने कासू को 2 दांत तोड़े थे। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम है? पद्मावती, हाँ, कि कमलावती, कलावती, हाँ, कि रत्नावती, कि इंद्रवती। देखिए प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए? राजनीतिक कर्ता के, कि मनोवैज्ञानिक कर्ता के, कि सामाजिक कर्ता के, कि सभी। देखिए प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कर्ता, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। देखिए प्रश्न नंबर 6 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खोखा से, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो ऐसे देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ऐसा वीडियो आप लोग को रोज मिलते रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा हुआ है प्रश्न है। तो यह एक बांग्ला है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर लाल ने, कि सेन साहब की सोफर ने? यह सेन साहब ने कहा था। प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची होता है। प्रश्न नंबर 9 के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। सारा गेसिंग किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खोखा का नाम क्या था? खोखा के दूसरा नाम था कासू। कासू बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा है कि 20 के दांत कैसी कहानी? 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन अक्सर किसको हाथों से? माता जी को, कि सेन साहब, की खोखा, की पिता से? देखिए मदन जो हमेशा पिटाता था पिताजी से, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल राइट आंसर 1 हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न 2024 में भी पूछा हुआ है। प्रश्न 2024 में करा कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, कि शेफाली को? तो गिरधर लाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो यह करती है मध्यम वर्ग, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मध्यम वर्ग को। 17 नंबर प्रश्न करा कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? यानी किस खेल में शामिल होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, कि हॉकी के, कि बैडमिंटन, कि लट्टू के खेल में? देखिए प्रश्न नंबर 17 के आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 18 नंबर प्रश्न करा कि सेन साहब किसके व्यंग में ठहर कर रह गए थे? तो सेन साहब ने पत्रकार महोदय के व्यंग में ठहर कर रह गए थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। देखिए मदन का उम्र था जो 5-6 साल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। 21 नंबर प्रश्न करा कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा हैं जो 20 के दांत के लेखक हैं, वो 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष बने थे।
22 नंबर प्रश्न करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुए थे वो हुआ था 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तब पटना बंदरघाट में, पटना गांधी घाट, पटना, हाँ बंदरघाट पटना में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दृष्टिकोण किनकी रचना है। राम अवतार शर्मा जी की, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद। देखिए दृष्टिकोण जो रचना है नलिन बिलोचन शर्मा जी का। 26 नंबर प्रश्न करा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर गर्व है। देखिए माता पिता का इस बात पर गर्व है। प्रश्न 26 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न करा कि कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। कबूतर की, हंस की, बत्तख की, मछली। देखिए प्रश्न 27 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हंस। हंस है जो कासू को कहा जाता है या खक्कू, खोखा को। 28 नंबर प्रश्न करा है किसके अनुसार सेनों से सिद्धार्थ के भी बदला लिया गया था। खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार। प्रश्न नंबर 28 को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न करा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आप लोग कमेंट करके बताइए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये आप लोग बताइए जरूर। 30 नंबर प्रश्न करा कि सोफर का अर्थ क्या होता था। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। वीडियो अच्छा लगे प्लीज